नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मुख्यमंत्री मैया समान योजना के जितने भी लाभुक महिला हैं उन सबों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं दोस्तों। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि आप सबको 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा और किन किन महिलाओं के बैंक खाते में आएगा। आप लोग को कैसे मिलेगा 5,000 रुपया की राशि, सारा कुछ का जानकारी बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों, जो भौतिक सत्यापन चल रही थी वो सरकार क्यों करा रही थी उसका भी बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है, जिसको देखकर जितने भी लाभार्थी पब्लिक थे वो लोग आक्रोश में आ गए हैं और पूरा सरकार से जवाब मांग रही है। तो सारा कुछ का जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। साथ में बहुत ऐसे महिलाओं का है जिनका नाम भी काट दिया गया है मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लाभार्थी लिस्ट से। तो कौन से महिला हैं, सारा कुछ का जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। ओ आज मैं यहाँ पे हर तरह के आपको जितने भी सवाल हैं सारे जवाब को क्लियर करने वाला हूँ कि आपको जो है भौतिक सत्यापन क्यों किया गया और आपको 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा जो 5,000 रुपया देने की सरकार घोषणा की थी उसको कब मिलेगा, वो कब मिलेगा। और आपका अगर 18 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे है और आप कुछ सब कुछ एलिजिबल है, आपका सारा कुछ सही है, फिर भी आपका नाम क्यों काटा गया, सारा कुछ की जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। क्योंकि बहुत ऐसे महिला हैं जिनका 18 साल से प्लस और 50 साल से नीचे हैं, उनका भी नाम काटा गया है। यहाँ देखिए, इससे नहीं मिलेगा पैसा। मुख्यमंत्री मैया समान योजना का बहुत बड़ा खुशखबरी जारी हो चुका है। झारखंड के लगभग 51 लाख लाभुक महिलाओं का इंतजार समय समाप्त हो गया है। वित्त मंत्री राधा कृष्णन जी राज्य मैया समान योजना के बहुत बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है। यानी दोस्तों, जितने भी लाभार्थी महिला हैं उन सभी लाभार्थी महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी हमारे वित्त मंत्री श्री राधा कृष्णन के द्वारा जारी कर दिया गया है। जिनका भी नाम मैया समान योजना का लिस्ट में से काट गया दिया है और जिनका नाम लाभार्थी लिस्ट में है उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और आप सबको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, तो वीडियो पूरा स्किप किए दिखेगा, बिना स्किप किए। इसके साथ साथ मैया समान योजना के 5,000 का साथ पेंशन योजना और 3 महीने का पैसा एक साथ भेजने का फाइनल डेटा भी घोषणा हो चुका है। और दोस्तों, एक साथ तीन तीन महीनाओं का भी पैसा भेजने का घोषणा किया जा रहा है। पैसा भेजने को लेकर आवश्यक लिस्ट बनाने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। और दोस्तों, जो पैसा भेजने का फाइनल लिस्ट है, लाभार्थी लिस्ट है, वो अभी तक से नहीं बना है, जबकि सरकार ने बोल दिया था कि 1 जून तक आप सभी को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक से पैसा नहीं दिया जा रहा है। अब जो संभावित तिथि निकल के आ रही है वो है 1 से लेकर 15 जून तक आप सभी को अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट को डीबीटी करवा लेना है। आप सबको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, डीबीटी, एनपीसीआई, आधार केवाईसी, राशन केवाईसी, ये सारा कुछ को करवा लेना है दोस्तों। तभी आपको सरकार आपके बैंक खाते में पैसा भेजेगी। आपका जितना भी राशि है और जो जो किस्त बाकी है उन सभी को दिया जाएगा। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपने अकाउंट में डीबीटी रखना जरूरी है। क्योंकि सरकार जो पैसा देती है दोस्तों जितने भी लाभार्थियों को, वो डीबीटी के ही माध्यम से देती है। इसलिए डीबीटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको खाते में पैसा चाहिए तो आपको डीबीटी करवाना जरूरी है। यहाँ पे देखिए आप, अब किसी भी दिन आपके बैंक खाते में पैसा आने वाली है। यानी जो भौतिक सत्यापन हुआ था, भौतिक सत्यापन को तो रोक दिया गया है, लेकिन अब जो पैसा सभी महिलाओं को आने वाली है दोस्तों। हालांकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो भौतिक सत्यापन करने का कोई जरूरी नहीं था, लेकिन सरकार ने भौतिक सत्यापन किया और है इसको लेकर भी हम कुछ आपको कुछ इसका राज बताने वाला हूँ आखिर तरफ
कि क्यों सरकार भौतिक सत्यापन किए हैं उसको लेकर। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिएगा, और 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा आपको कैसे मिलेगा वो जानते हैं। किसी दिन आएगा, किस दिन आएगा इसको लेकर बहुत ही बड़ी घोषणा की जा चुकी है। यानी जो डेट है दोस्तों, वो डेट जाहिर कर दिया है सरकार ने, क्योंकि अभी लाभार्थी लिस्ट भौतिक सत्यापन के बाद नहीं मिल बना है, और भौतिक सत्यापन नहीं बना है तो आपका जो है ये समान योजना की 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा अभी तक से नहीं दिया गया है। जितने भी लाभार्थी महिलाएं, कुछ महिलाओं को भेजा गया था कुछ जिला में, लेकिन रोक दिया गया है। एक साथ में पिछला सभी किस्त का भुगतान को लेकर तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। कुछ जिले बाकी हैं जहां पर तेजी से तैयारी चल रही है, और दोस्तों कुछ जिले अभी भी बाकी हैं जिसमें लाभार्थी लिस्ट नहीं बना है, उसका पूरा तेजी से चल रहा है। भौतिक सत्यापन का रिपोर्ट के अनुसार जितने भी अयोग्य लाभार्थी पाए गए हैं सभी का छटनीकरण की दी जाएगी, छटनी कर दी जाएगी, और सभी पात्र लाभार्थी महिलाओं के खाते में किस्त की राशि भेजी जाएगी। इसके साथ साथ अबुआ आवास योजना का बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है यार दोस्तों। इसके आवास योजना, अबुआ आवास, जो सरकार पीएम हमारे श्री हेमंत सोरेन के द्वारा अबुआ आवास चलाया जा रहा है, उसको लेकर भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जिन माताएं बहने अबुआ आवास या घर बनाने को लेकर चिंतित हैं, उन सब के लिए ये योजना चल रहा है अबुआ आवास का। अबुआ आवास में आप है कि सरकार से आपको घर देती है और आप उस पैसा देती है फंडिंग से, और वो आपका घर बना सकते हैं उस पैसा को यूज कर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो वो है सब भौतिक सत्यापन उसको लेकर मैया समान योजना का आवेदन का सत्यापन नहीं होने पर किया प्रदर्शन। यानी दोस्तों जितने भी मैया समान योजना का लाभार्थी महिला थे, जो लोग आवेदन करने आए थे, नए आवेदन, और या जिनका नाम कट गया था उनके लिए ये खबर था, तो वो आए थे आवेदन करने के लिए, तो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैया समान योजना के भौतिक सत्यापन में आवश्यक से नाराज महिलाओं को सोमवार के जमशेदपुर प्रखंड के अंचल ने जाकर सत्तर किया था, और बताया हंगामा भी। अब गर्मी और तापमान के बीच बहुत सुबह वो महिलाएं सत्यापन कराने के लिए लगातार खड़ी रही, लेकिन दोपहर बाद उन्हें जानकारी मिली कि वो सत्यापन के कार्य नहीं होगा, और उसके बाद महिलाओं ने यहाँ पे प्रदर्शन करना चालू कर दिया, जिसमें मैया समान योजना के करीब 2.98 लाख लाभुकों को इसे लगभग 14,000 महिलाओं का भौतिक सत्यापन अभी शेष है। यानी दोस्तों सोच सकते हैं कि अभी 2,98,000 लाभुक, इनमें से 14,000 लाभुक अभी भी भौतिक सत्यापन नहीं कराए हैं, क्योंकि अभी जो भौतिक सत्यापन किया जा रहा था वहाँ पर बोला है, वहाँ के कार्यालय के ऑफिसर ने बोला कि यहाँ भौतिक सत्यापन हो रहा है, आ जाइए, और फिर नहीं, बहुत देर लाइन लगने के बाद वहां पे मना कर दिया गया। सत्यापन का उम्मीद में सुबह सुबह पहुंची महिलाएं आरोप लगाए रहे हैं कि पहले उन्हें नियम रूप से यह राशि भेजनी होगी, मिल रही, लेकिन सत्यापन शुरू होने के बाद भुगतान के महिलाओं को कहा जाता है कि सत्यापन का इसका सूचनाएं पहले देना चाहिए। अगर आपको नहीं करनी है तो उसके बाद आपको पहले सूचना देना चाहिए। हालात गंभीर होने पर प्रदर्शन को बुलाया गया, जिसको लेकर समझदार लेके पुलिस की मदद तो महिलाओं को मिली। ये बाहर से बंद करके कार्यालय के में अफरा तफरी का माहौल बन रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पे जो कार्यालय के ऑफिसर थे, वो लोग मैया समान जितने भी लाभार्थी महिला थे, उन सभी महिला लोग वहां पे गए कि वहां पे एक सूचना जाहिर हुआ कि आइए अभी भी भौतिक सत्यापन हो रहा है, आप सबका भौतिक सत्यापन हो जाएगा, आइए आप लोग भौतिक सत्यापन करवा लीजिए। जब महिलाएं सुबह ही पहुंचे वहां पे, और
लाइन लगे तो लाइन में लगते बहुत देर देखने के बाद लगभग एक समय बीत गया, 10-11 बज गया, तब तक से अभी एक भी भौतिक सत्यापन नहीं कि हुआ जा रहा था। तभी पता चलता है महिलाओं को कि अब भौतिक सत्यापन नहीं होगा, तो वो अपन लड़ाई करने लगे। अंचल कार्यालय में अफरा तफरी, पुलिस कर्मियों ने गेट किया बंद। यानी दोस्तों, जब अफरा तफरी मच गया तो पुलिसकर्मी को बुलाया गया और बंद कर दिया गेट। मैया समान योजना की जानकारी नहीं मिलने मिलने से बनी स्थिति। यानी ये जमशेदपुर का है। जमशेदपुर अंचल कार्यालय सोमवार के उस वक्त अफरा तफरी माहौल हो गया जब मुख्यमंत्री मैया समान योजना के राशि खाते में नहीं आया तो नाराज जो सैकड़ों महिला कार्यालय कर पहुंचे गए। उनका कहना ये था कि उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही है। भीड़ की इग्नू में इसको गंतव्य करने के पुलिस मुख्य को बात कर रहे हैं। सीओ मनोज ने ये बताया है कि इतने ज़्यादा इसलिए कार्यालय में आ जा गई थी कि जवाब देने का मुश्किल हो गया था। यानी दोस्तों, इतना सारा पब्लिक पहुंच गया, इतना सारे लाभार्थी महिला पहुंच गए वहां पे कि उन लोग को डर चढ़ गया और वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे। इतना जवाब को सवाल पे सवाल हो रहा था। यहाँ पे देखिए, झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का मुख्यमंत्री मैया समान योजना का 14,065.57 का बजट पास हुआ है दोस्तों। जो करोड़ का बजट पास आवंटित किया गया है। इसके अलावे हाल ही में राज्य के महिलाओं को बाल विकास विभाग के द्वारा 1263 करोड़ की राशि का आवंटित किया है। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। यानी दोस्तों, आप देख रहे हैं, जब इतना इतना पैसा फंडिंग पास हो रहा है तो सरकार क्यों नहीं मैया समान योजना का पैसा दे रही है महिलाओं को, क्यों लेट कर रही है? ये बहुत बड़ा एक प्रकार से सवाल उठ के आ रहा है सभी लाभार्थी महिलाओं को। यहाँ पे देखिए, इन्हें नहीं मिलेगा पैसा। बजटीय प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष के लिए 14,065.57 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था। पिछले बजट में के तुलना से लगभग 700 करोड़ का अधिक है। यानी दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पिछला बजट था उससे 700 करोड़ का ज्यादा बजट बनाया गया, लेकिन भी अभी तक से मैया समान योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। प्रतिमाह सत्यापन योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र महिलाओं को 2500 प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी दोस्तों, जो 2500 प्लस दिया जाता था उसको नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पैसा फंडिंग पास हो रहा है, तो जब पैसा जा कहाँ रहा है? हाल ही फंड ट्रांसफर हाल ही में सरकार ने जिला के कुल 1263 करोड़ की राशि जारी की है। और दोस्तों, अभी हाल में ही 1263 करोड़ का हुआ है। एक मुश्त भुगतान हालिया आदेश अनुसार महिला ये समान योजना के 2 किस्तों की राशि एक साथ 5,000 का एक मुश्त ट्रांसफर कर रही है। यानी दोस्तों, जो सरकार कह रही है कि एक मुश्त यानी तुरंत आप सबको भौतिक सत्यापन करने के बाद आप सभी की महिलाओं के खाते में 5,000 आएगी, उसको भी ट्रांसफर नहीं कर रही है। इन्हें मिलेगा पैसा। यानी पैसा किसको मिलेगा उसको जानिए आप लोग, जिनका उम्र 50 वर्ष नहीं हुआ है। यानी दोस्तों, जिनका उम्र 50 वर्ष अभी तक से नहीं हुआ है, उन सभी माताएं बहनें को पैसा मिलेगा, लेकिन उसको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। जिनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता खाता एक जैसा नाम है। यार दोस्तों, आपका सारा कुछ में नाम सेम होना चाहिए, जो आधार कार्ड और राशन कार्ड और बैंक खाते में, तो अभी आपको पैसा मिलेगा। तीसरा है, परिवार में किसी का भी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। अगर आपका परिवार में किसी का भी सरकारी नौकरी होता है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। ये भी आप लोग जान सकते हैं, या सरकार को टैक्स भी देता होगा तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उस टैक्स देते हैं या नौकरी है तो आपको ये नहीं एलिजिबल है। चौथा है, बैंक खाता में डीबीटी चालू है। अगर आपका डीबीटी चालू है बैंक खाता में और ऊपर जितने भी मैंने बताया सारा कुछ का आप अच्छी तरह से
योग्य हैं तो आपको पैसा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको 100% है कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जिनका उम्र 50 साल, राशन कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, जिसका प्रकार सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, खाता डीबीटी होना चाहिए। ये चारों चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर आपको वो पैसा मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग सारा कुछ को ध्यान में रखिएगा और इसको अच्छी तरह से ध्यान कीजिएगा। बाकी दोस्तों, ये सरकार का जो है भौतिक सत्यापन, महिलाओं का एक तरह से नाम काटने के लिए ही भौतिक सत्यापन किया गया था, क्योंकि जो भी अपात्र महिला थे उनका नाम कटा गया, और जो महिला लोग शादीशुदा से यहाँ से वहाँ चले गए, जिनका मृत्यु हो गया, उन सभी महिलाओं का। इसलिए भौतिक सत्यापन नाम काटने के लिए ही किया गया था। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जोहार।